जेईई मेंस 2025 एस्पिरेंट्स, कितने लोग हैं पैनिक? पैनिक मतलब आप लोग कैसे परेशान हो गए हैं केवल पेपर पैटर्न चेंज होने से। मेरे लिए हो सकता है ये केवल हो, आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपने पिछले 2 साल के अंदर किस पैटर्न में तैयारी करी है। पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन करी है, लेकिन सडनली आपको नोटिस मिलता है। लेकिन यही तो एग्जाम है, एग्जाम का खेला ही यही है कि एंड मोमेंट, इवन पेपर में भी कुछ भी चेंज हो सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा ध्यान रखो, जो चेंज हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, वो पर्टिकुलर आपके लिए नहीं हो रहा है। तो पहली चीज, उसको लेके पैनिक होना बंद करें, अपनी स्टडी को चीजें चेंज करिए। मैंने बोला पेपर पैटर्न ही तो चेंज हुआ है, आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करिए। पेपर पैटर्न चेंज हुआ, स्ट्रेटेजी चेंज करी, सिलेक्शन की रेट जो होगी आपकी वैसी की वैसी होगी, प्रिपरेशन अगर आपकी वैसी की वैसी है तो। अब देखिए चेंजेस कहां पर आते हैं। पहले आपके पास में 30 क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूं केवल केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूं, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, आपके पास में 30 क्वेश्चंस टोटल आ रहे थे। अब 30 क्वेश्चंस जो आ रहे थे उसमें ऑप्शनल जब थे, तो बच्चा क्या कर रहा था, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री जो उन्हें पता है कि इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, वो क्वेश्चंस या वो चैप्टर्स छोड़ रहा था। ऐसे में आपकी छोड़ने का मार्जिन जो हो गया वो कम हो गया, लेकिन आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले क्या हो रहा था, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि जो हमने कुछ छोड़ के गए या हमें जो नहीं आता था, हमारे पास 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ना करने का ऑप्शन था। अब आपकी एक्यूरेसी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। अगर आपको चीजें परफेक्टली आती है, आपके पास छोड़ने का कोई मार्जिन नहीं है, तो हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें, हम थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं यहां पर। अगर हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, तो सबसे पहले अगर आप ऑल डन हो चुके हैं, क्विक रिवीजन कर चुके हैं, वन शॉट्स देख रहे हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले जेईई मेंस 2020 के सारे सेट के पेपर्स उठाने हैं। 2020 के अंदर आपका क्या था, पर पेपर में पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं थे। हमारे पास में गूगल पे सब जगह सारा डाटा है, अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो भी डाल दूंगी कि किस सेट में किस शिफ्ट के अंदर कितना कट ऑफ गया था। आप क्या करें, पेपर्स उठाएं, फुल पेपर देना शुरू करें इस टाइम तक, या फिर नवंबर के मिड तक सारा रिवीजन अपना कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में नवंबर के मिड से 2020 के हर सेट का हर क्वेश्चन आपका कंप्लीटली एक बार हाथ से गया हुआ होना चाहिए। उस पेपर में आपकी कितना स्कोर हो रहा है, उस स्कोर पे आपको 98 से 99 परसेंटाइल जो हो रहा है वो कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और अगर नहीं करती है, आपका लैक रह रहा है कहीं, तो हम उस पे एनालाइज करके काम कर सकते हैं कि नहीं, हमसे अब इतने ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो हमें और क्या बढ़ा लेना चाहिए, हम किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर के किस टॉपिक्स को और बढ़ा सकते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूं यहां पर, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, अभी तक हम जनरलाइज क्या मान के चल रहे थे, 10 क्वेश्चंस आपके फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से लगभग लगभग अप्रोक्स आते हैं, प्लस माइनस थोड़ा हो जाता है, कभी ऑर्गेनिक अप चली जाती है, कभी फिजिकल अप चली जाती है, या वाइस वर्सा कंडीशंस चलती है। बट अब थोड़ा सा कंडीशंस हमारे पास में चेंज होती है। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इस चीज पे ध्यान रखना। मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस आपकी ज्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि 25 क्वेश्चंस के अंदर आपको पूरे सब्जेक्ट के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करके चलना है। पेपर पैटर्न जो होगा ऐसे सेट होगा, मतलब आपको अपना दायरा जो होगा पढ़ने का, या फिर आपका जो कंटेंट होगा पढ़ने का, वो बढ़ाना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करते हैं, जहां हम बात कर रहे थे बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन से, 5 से 6 क्वेश्चन बैठ सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसमें हम मान के चले अब 2-2 क्वेश्चन, टोटल 4, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान ले, 5 क्वेश्चन आपके यहां से पीरियडिक और डी एंड एफ ब्लॉक मिला के, फिर हमारे पास में यहां से 3 क्वेश्चन लगभग बैठ रहे थे, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का आपका इनऑर्गेनिक में से मार्जिन बैठेगा।
दूसरा, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक छोड़ रखी है या हाफ पोर्शन कर रखा है, उनको मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगी ये कि आप स्किप ना करके चले, चीजों को स्किप ना करके चले। मतलब आप सोचे हम तो हाइड्रोकार्बन करके चले जाते हैं, हम कार्बोनिल कंपाउंड करके चले जाते हैं, या हमें अमाइंस सही लग रहा है, हमने अमाइंस कर लिया, अनरिलेटेड चैप्टर है, या रिएक्शन मैकेनिज्म करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक करके जाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी ऐसे करके जाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में सब कुछ समेटने के लिए, सारे चैप्टर्स कवर करने के लिए मिक्सिंग के क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस जो होनी चाहिए आपकी वो इस तरह से होनी चाहिए, ए बी और सी, ये आपका हाइड्रोकार्बन से है तो ये लास्ट वाला प्रोडक्ट जो है आपका अमाइंस वाले चैप्टर से बन रहा है। इस तरह की प्रैक्टिस को आपको ऑर्गेनिक में उठाना है। तो जितने भी सिक्वेंशियल टाइप के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अगर आप बढ़ाते हैं तो ऑर्गेनिक को आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे। और उसके बाद में अगर आपके लिए बात करती हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या है, आपके पास में बहुत ज्यादा अब एक्यूरेसी की जरूरत है। इन दोनों में तो हम थोड़ा थोड़ा काम अभी भी वैसे ही कर रहे थे, लेकिन फिजिकल में क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते थे नहीं मैडम हमें तो थर्मोडायनेमिक्स हार्ड लगता है, हमें तो आयनिक हार्ड लगता है, हम तो ये छोड़ जाएंगे, और वैसे भी जनरली इंटीजर में क्वेश्चन आता है तो हम उसे छोड़ देंगे। जो बच्चे इन चैप्टर्स को छोड़ रहे थे उनको मैं कुछ इस तरह के आइडिया देना चाहूंगी। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट करके जा रहे हैं तो आप कंसंट्रेशन टर्म्स जरूर करके जाएं, प्लस सॉल्यूशन जरूर करके जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कंसंट्रेशन प्लस सॉल्यूशन को मिला के एक मिक्सिंग का क्वेश्चन बैठ जाए। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके जा रहे हैं तो आपको आयनिक और रिडॉक्स जरूर से करके जाना चाहिए। इसके एप्लीकेशन जैसे यहाँ के एसपी के क्वेश्चन है, आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन है, तो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स, इन तीनों को आपको एक साथ लेके चलना है। अगर आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चले जाएंगे, आयनिक के रिडॉक्स छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है आपका क्वेश्चन छूट सकता हो। अगर आप काइनेटिक्स कर रहे हैं तो उसे इंडिविजुअली कर सकते हैं, तो इसको आप अलग से इजीली करके जा सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप इजीली करके जा सकते हैं अलग से। इसमें भी क्वांटम नंबर आपका अगर आ जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। मेरे कहने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस इस तरह की बढ़ानी पड़ेगी क्वेश्चंस की कि जिसमें मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस हो, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में निचोड़ होने लग जाता है, कंपाइल होने लग जाते हैं क्वेश्चन। बेटा घबराने की बात तो है ही नहीं, पेपर पैटर्न बदला है, सबके लिए बदला है, आपको केवल थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी ट्रिक्स बदलनी है पेपर को करने की। प्रैक्टिस को आपको उस तरीके से बढ़ाना है केवल कि 25 क्वेश्चंस हम कितने टाइम में कर सकते हैं, परफेक्टली कर सकते हैं। अगर कोई छोड़ना है, हमें पता है इंटीजर में नेगेटिव है, तो वैसे भी अगर हम एडवांस के लिए पढ़ रहे थे तो उसकी नेगेटिव की प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे ना, तो नेगेटिव अगर हमारे पास में है तो उनको छोड़ना है। इस तरह की प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। तो स्ट्रैटेजी बदलेंगे तो सिलेक्शन उसी फॉर्म में उसी लेवल पे आराम से हो सकता है। और इवन इस पैटर्न के बाद में कवर अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी। जो चीज 200 पे अगर पिछले साल किसी भी सेट के अंदर 99 परसेंटाइल अगर मैं बात करूं जा रहा था, तो इस साल वो कट ऑफ गिर के 170 टू 180 डेफिनेटली होने वाला है। तो आप उस चीज को लेके घबराए नहीं, हमें परसेंटाइल से रैंक मिलेगी, हमें स्कोर से कभी रैंक नहीं मिलती है। तो पेपर पैटर्न चेंज होते ही पैनिक होना बंद करें और स्ट्रेटेजी वाइज तैयारी करें। और भी इस तरीके के मोटिवेशन टिप्स ट्रिक्स सब कुछ जानने के लिए कैटलाइजर्स की टीम के लिए साथ में जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस में और आइडियाज मिल सके कि किस तरीके से आपको आगे के लिए पढ़ना है। काफी वन शॉट्स आपके लिए जेईई मेंस के लिए डाले जा रहे हैं। जिन बच्चों को क्विकली रिवीजन करना है वो आराम से उसमें से पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।